सबसे पहले सभी बच्चों को मेरा नमस्ते। बच्चों, आपकी डिमांड पर मैं घड़ी का टॉपिक लेके आ गया हूँ। इस टॉपिक में मैं घड़ी के कोनों से रिलेटेड, जो ये सुइयाँ हैं इनके कोनों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताऊँगा या फिर टॉपिक समझाऊँगा। सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। मैं एसएससी में सेलेक्टेड हूँ, 4600 ग्रेड पे हूँ, ठीक है ना। एसएससी में फ़िलहाल, ठीक है। मैंने प्रमोशन नहीं लिया है क्योंकि मुझे नहीं लेना था, मुझे बाहर नहीं जाना था टूरिंग पे, ठीक है। इस वजह से मैंने कोई प्रमोशन नहीं लिया है। और मेरे गांव के बच्चों की डिमांडें आ रही थी कि भाई हमारे पास कोई ढंग का टीचर नहीं पढ़ाने के लिए, तो आप ऑनलाइन पढ़ा दो। तो मैं उनको ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, लेकिन उसमें भी दिक्कत आ रही थी क्योंकि टाइमिंग की बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि आप हमें क्वेश्चन ही आप यूट्यूब पे डाल दिया कीजिए, हम वहाँ से देख लिया करेंगे। तो इससे मेरे चैनल की शुरुआत हुई है, ठीक है। तो अब कमेंट आने लगे आप लोगों के, भाई घड़ी पे आप एक वीडियो बनाओ, घड़ी हमें मतलब पूरी तरीके से समझना है। तो मैंने कहा चलो घड़ी पे वीडियो बनाते हैं। और मैंने एक कमेंट आई थी, उनको वादा किया था कि संडे की रात 8 बजे मैं वीडियो डालूंगा। तो मैं 8 बजे वीडियो पब्लिश कर दूंगा, है ना। तो आप संडे की रात को 8 बजे वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। तो घड़ी के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी के ऊपर आते हैं, जो हमें घड़ी ये सामने दिख रही है ना। दीवार घड़ी इसको बोला जाता है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो देखो, अब इस घड़ी में कितने भाग हैं जरा तुम ध्यान दो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब बराबर होंगे, ठीक है। अब 12 भाग हैं। अब आपने ध्यान दिया होगा कि ये जो घड़ी है ये क्या है, एक वृत्त है ना। और जो वृत्त का जो कौन होता है, कुल कौन जो होता है, वृत्त जो घेरता है वो कितने डिग्री घूम घेरता है, 360 डिग्री, है ना। तो अब यहां से हम ये पता कर सकते हैं कि जैसे घंटे की सुई है, अब घंटे की सुई तो भाई 12 ही भाग तय करेगी ना, है ना, है ना, पूरे में पूरा सर्किल घूमने में। तो ये जो 12 घंटे हैं ये बराबर कितने के हैं, 360 डिग्री के, ठीक है। एक घंटा जो होगा वो कितने का होगा, 360 डिग्री अपॉन 12, ठीक है। 12 तिया 36, कितना आ गया, 30 डिग्री। मतलब जो घंटे की सुई है वो एक घंटे में कितने का कौन बना रही है। मतलब अगर कोई 12 पे घंटे की सुई और यहाँ से यहाँ चली तो कितने का कौन बनाएगी, 30 डिग्री का। या फिर जैसे घंटे की सुई यहाँ है, मैं इसी से थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। कि मान लो यहाँ चली घंटे की सुई तो कितने का कौन बना रही है, ये यहाँ बनाएगी 30 डिग्री का। मतलब प्रत्येक भाग 30 डिग्री का बनाएगी। तब पूरा करते 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 सर्किल घूमते घूमते वो 360 डिग्री तय कर लेगी। तो ये तो घंटे की सुई की बात हो गई कि घंटे की सुई एक घंटे में, मतलब जो एक घंटा ही पूरा करती है उसमें 30 डिग्री घूमती है। अब देखो क्वेश्चन ये भी आता है हमारे पास कि भाई 4:20 है, तो जो घंटे की और मिनट की सुई है उनका अंत वो बताओ, कौनों का अंतर। तो अब इसमें फंस जाता है मामला। क्यों, क्योंकि जो घंटे की सुई है ना उस पर फिर हमें पॉइंट में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट में चेंज ना करते हुए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ से आप ये निकाल लो कि देखो एक घंटे में तो घंटे की सुई घूम रही है 30 डिग्री। अगर मैं यहाँ एक घंटे को 60 मिनट लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 60 मिनट में घंटे की सुई, ये चीज़ ध्यान रखना, ये घंटे की सुई की बात हो रही है ना, कितना घूमती है, 30 डिग्री। तो एक मिनट में कितना घूमेगी, 30 डिग्री बटे 60, भाग दिया 1/2 डिग्री। ये चीज याद रखना कि घंटे की सुई एक मिनट में 1/2 डिग्री घूमती है। अब भाई देखो, जैसे मिनट की सुई यहां से चलेगी, 12 से ऐसे चली, है ना, 12 से ऐसे चली और 40 पे पहुंच गई, ठीक है। मान लो 40 पे पहुंच गई ये। अब मान लो ये 3 से चल के यहां पहुंच गई लगभग, है ना, ये मान लिया हमने भाई यहां पहुंच। तो ये जो कौन है ये कितनी डिग्री का बनेगा, है ना, ये वाली बात मैं कर रहा हूं। तो देखो कितनी मिनट है, 40 मिनट है ना। तो 40 में हम क्या करेंगे, 1/2 की गुना कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। तो ये 20 डिग्री घूम जाएगी तब 40 मिनट बजाने में, ठीक है ना। 3:40 बजाने में कितनी घूम जाएगी, घंटे की सुई, ये घंटे की सुई की बात हो रही है, 20 डिग्री। बात समझ में आ गई ना। थोड़ा सा देखो, तुम अंदाजा भी लगाओ तो लगभग 20 डिग्री घूमेगी ये। या तुम कॉपी पे बना के अब देखना प्रैक्टिकल करके कितनी डिग्री घूम रही है ना। तो ये 20 डिग्री ही घूमेगी। तो देखो हो गया ना अब चीज़ क्लियर। अब हमें पॉइंट में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं हम घंटे की सुई की, तो बात खत्म हुई, ठीक है। घंटे की सुई में यही 2 पॉइंट थे कि घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कौन तय करती है, मतलब जब एक घंटे में चलती है, और एक मिनट में 1/2 डिग्री का कौन तय करती है। ये तो होगी घंटे की सुई की बात, ठीक है। अब बारी आती है मिनट की सुई की।
अब बारी करते हैं मिनट की सुई की। मैंने ये भाई पहले ही गोला बना लिया था, क्योंकि गोला मुझ पे सीधा कभी बनता नहीं है, ठीक है ना, इस वजह से मैंने गोला पहले ही बना लिए, झंझट ही खत्म किया उसका गोले का। तो अब मिनट की सुई की बात करते हैं कि देखो चलो 1 घंटे की सुई ले लेते हैं, मान लो यहाँ है, और मिनट की सुई मान लेते हैं आप यहाँ है, कितने पे माने, चलो 7 पे मान लेते हैं। मिनट की सुई हमारी यहाँ है, ठीक है, ये मिनट की सुई है। अब देखो मिनट की जो सुई होती है ना, थोड़ा सा बड़ा कर लो ऐसे, मिनट की जो सुई होती है उसको अगर मैं पता करूं कि भाई ये उसमें मतलब पूरा चक्कर लगाने में कितने में तय करती है, भाई 60 मिनट में घूम जाती है पूरा, है ना, मिनट की सुई। बात समझ में आ रही है ना भाई, मिनट की सुई पूरा जो घूमती है वो 60 मिनट में पूरा घूम जाती है। घंटे की सुई इतना चलती है और मिनट की सुई कहाँ घूम जाती है, पूरा घूम जाएगी, ठीक है। तो मिनट की सुई यानी 60 मिनट में मिनट की सुई कितना चलती है, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना चलेगी, 1 मिनट में चलेगी 360 डिग्री बटे 60, मतलब 6 डिग्री चलेगी। किसकी, मिनट की सुई की बात हो रही है ये, ठीक है। और 12 से 1, जैसे ये एक भाग है, इसको तय करने में कितनी देर लगाएगी। देखो इनके बीच अंतर कितना है मिनट की सुई के लिए। हम जैसे जो हम समय जो निकालते हैं, हम समय निकालते हैं, कैसे निकालते हैं हम समय, भाई 1 पे पहुंच जाए मिनट की सुई तो हम करते हैं 5 एकम 5, 2 पे पहुंच जाए तो करते हैं 5 दूनी 10, है ना। तो मान लो मैं ये कहूँगा आपसे कि मिनट की सुई 12 से और 2 तक पहुंची, तो कितने डिग्री का कौन तय किया। तो ये हमें ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, भाई देखो कुल मिलाकर कितने हैं, 12 भाग हैं, और कुल डिग्री कितने हैं, 360 है ना। ये 12 ही भाग है, रहेंगे 12 ही भाग, ठीक है। तो कितने डिग्री चल रही है वो, जैसे हमने घंटे का निकाला था 30 डिग्री, ऐसे ही मिनट का हो जाएगा 30 डिग्री 30 डिग्री, तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यहाँ अंतर किस बात का है, अंतर इस बात का है कि ये तो मिनट की सुई तो चली इसको कितनी देर में, 10 मिनट में, है ना, और घंटे की सुई कितने में चलती, 2 घंटे में, ठीक है ना। ये अंतर है, ये 10 मिनट में कितना घूम गई, 60 डिग्री घूम गई, ठीक है। या फिर जो हमने तरीका निकाला है कि 1 मिनट में घूम रही है कितना, 6 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना घूमेगी, 6 गुना 10 डिग्री, है ना, तो बराबर 60 डिग्री। तो ये बात अब क्लियर होगी मिनट की सुई की बात नहीं, ठीक है। अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है कि बिना क्वेश्चन के कोई भी फॉर्मूला आपके याद ही नहीं रह सकता, ये मैं बात बताता हूँ, या कोई भी तरीका जब तक आप क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे। तो मैंने 2 क्वेश्चन बनाए हैं कुछ, तो उनको हम सबसे पहले देखते हैं। ये रहे क्वेश्चन, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी दोपहर के 3 बजे का समय बता रही है, ठीक है। उसी दिन शाम को यदि घड़ी 6:30 का समय दिखाए तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी। हाँ देखो, हल करने से पहले मैं एक चीज़ कहता हूँ आपसे कि अगर जैसे वीडियो में क्या है, कुछ हो सकता है मिस्टेक हुई हो, क्योंकि मैं क्या है वीडियो कट वगैरह नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। मैं केवल एक बार में ही वीडियो बनाता हूँ पूरी की पूरी, और उसको अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है, ऑफिस भी जाना रहता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कोई दिक्कत हो तो उसके लिए मतलब सॉरी, क्योंकि भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग देख रहे हैं ना। बाकी जो है वीडियो में वैसे गलती नहीं मिलेगी, एक होती है टेक्निकल गलती, एक होती है बोलने की गलती। तो बोलने की गलती माफ़ की जा सकती है, टेक्निकल गलती नहीं, मतलब मैं आपको गलत नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं। घड़ी दोपहर के 3 बजे का समय बता रही है ना भाई, 3 बजे का समय बता रही है घड़ी, ये रहे 3 बजे का समय, है ना, यहाँ है ऐसे है। तो मैं थोड़ा घंटे की सुई को छोटा कर देता हूँ, क्योंकि क्या कन्फ्यूजन थोड़ा कम हो। तो ये भाई 3 बजे का समय बता रही है। एक चीज़ याद रखना, एग्जाम में कभी भी घड़ी अगर बना लेंगे तो बेस्ट है। अगर आपने घड़ी बना ली मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, होना ही होना है, ठीक है ना। तो घड़ी जरूर बना लेना, ठीक। अब वो क्या कहता है कि उसी दिन शाम को यदि घड़ी 6:30 का समय दिखाए, मतलब अब क्या होता है कि घंटे की सुई कहाँ पहुँच जाती है, यहाँ पहुँच जाती है 6:30, है ना, 6:30 है ना। तो घंटे की सुई तो होगी यहाँ, अब मिनट की सुई कहाँ होगी, यहाँ होगी। तो अब वो क्या कहता है, ये घंटे की सुई है ना, ये चीज़ याद रखना। अब वो क्या कहता है कि घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी, हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखो 3 बजे से 6:30 बजे तक पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, तो ये कौन हमें बताना है। अब हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था
कि जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में घूमती है कितना डिग्री, 30 डिग्री, और 1 मिनट में घूमती है कितना, कितना निकाला था, 1/2 डिग्री। ये चीज याद रखना है, ठीक है ना, घंटे की सुई, वही उसने क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, अब क्या है कि भाई 3 बजे से 6:30 बज गए, तो कितना अंतर आया, 6:30 में से 3 घटा दो, घटा दिए तो 0:30, यानी 30 मिनट आ गई और 3 घंटे आ गए, यानी 3 घंटे 30 मिनट, ये अंतर आया। मतलब इतनी घड़ी चली, मतलब घंटे की सुई चली 3 बजे के बाद, है ना। मतलब 3 बजे से 6:30 बजने में कितने का अंतर है, 3.5 घंटे का अंतर है। तो यही हमें अब डिग्री में बनाने हैं। तो देखो ये क्या है, 3 घंटे, और ये क्या है, 30 मिनट। तो पहले हम क्या करते हैं, 3 घंटे के डिग्री बना लेते हैं, है ना। तो 3 घंटा बराबर कितने डिग्री हो गए, 3 गुना 30, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री घूम रही है, तो 3 घंटे में कितनी घूमेगी, 3 गुना 30, यानी 90 डिग्री। तो ये हो गए। अब बारी आती है मिनट की। 30 मिनट में कितना घूमेगी, भाई देखो 1 मिनट में घूम रही है कितना, 1/2 डिग्री, तो 30 मिनट में कितना घूमेगी, 30 गुना 1/2। ठीक है, चाहे तो आप पॉइंटों में बना सकते हैं। तो पॉइंटों में बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि भाई 3.5 घंटे है ना, तो 3.5 घंटे इसको 30 में 60 का भाग दे देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 0.5, है ना। तो 3.5 घंटे, और फिर 30 की गुना कर दो, या फिर ऐसे कर सकते हैं। ये थोड़ा ईजी पड़ता है, हमें 3 बार नहीं करना पड़ता है ना, एक बार में काम हो जाता है। तो अब 30 मिनट में निकाल लो कितने डिग्री घूमेगी, तो 2 का हमने भाग दिया, 15 बार गया, ये बराबर आ गया 15 डिग्री। तो 90 ये और 15 ये कुल मिलाकर कितने हो गए, 105 डिग्री। बात समझ में आ गई ना। ठीक है भाई, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, 105 डिग्री घूमेगी। मतलब ये जो मान है ना घूमने का उसका, घंटे की सुई यहाँ से यहाँ जो पहुंची, ये 105 डिग्री चली। ठीक है ना, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, है ना। एक क्वेश्चन मैंने और लिया है, ये मैंने खुद बनाया, अभी एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि पहले एग्जाम में ये दे दिया ऊपर वाला इस तरह का क्वेश्चन, अब दे दे तुम्हें ऐसा। अब ये क्या कहता है, अब मैं मिटा दूं, बात समझ में आ गई होगी ना तुम लोगों को। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। अगर तुम्हें वापस देखना है तो वीडियो पीछे करके देख सकते हो, है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ, क्योंकि मैं दूसरा क्वेश्चन अब हल करूंगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से मिटा देता हूँ, क्योंकि टाइम इतना अब किसी के पास नहीं रहता है, ना मेरे पास और ना आपके पास, है ना। तो ये मैंने मिटा दिया। वैसे वीडियो जो बनाने में एक फ़ायदा रहता है, मतलब सॉफ्ट कॉपी में एक फ़ायदा रहता है, ऑफिस की भाषा में हम इसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, कि सॉफ्ट कॉपी में एक फ़ायदा रहता है, अगर मैं कॉपी पे लिख दिया तो उसको मिटा नहीं सकता था, लेकिन अगर मैंने इस पे लिख दिया, और इसको दोबारा भी देख सकते हैं, है ना। और कॉपी पे लिख देता तो उसको ना ही मिटा सकता था, ना ही अगर मैं काटता उसको तो दोबारा उसको नहीं देख सकते थे, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है इसकी, सॉफ्ट कॉपी की। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे, कि एक घड़ी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, आ सकता है एग्जाम में, मुझे ऐसा लगता है। दोपहर के 2:30 का समय बता रही है। ठीक है, इस समय शाम को किसी समय तक घंटे की सुई, है ना, 105 डिग्री घूमी। मतलब कोई समय था भाई, 2:30 का समय बता रही है, 2:30। तो 2:30 कैसे बचेंगे भाई, घंटे का ही सुई यहाँ रखो, और ये हो गए 30 मिनट की सुई। अब क्या होता है कि जो घंटे की सुई है वो 105 डिग्री घूम गई, मतलब ये जो घंटे की सुई है ना, ये 105 डिग्री घूम गई। मतलब यहाँ से चली और ये ऐसे चलती रही, है ना। मैं ऐसे घुमा देता हूँ इसको, और ये घूमी 105 डिग्री। तो 105 डिग्री लगभग कहाँ आएगा, मान लो कि तुम यहाँ आ गया, है ना, 105 डिग्री यहाँ आ गया। हमने ये ऐसा माना है, ये पक्का नहीं है, ये मैंने माना है कि यहाँ से यहाँ पहुँच गई। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि वो कितना समय बजा रही होगी घड़ी, कि जब घंटे की सुई यहाँ पहुँच गई, है ना। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना भाई, ये घूमी है 105 डिग्री, ठीक है ना, 105 डिग्री घूमी, तो इसको क्या कर लो, 105 डिग्री कितनी देर में घूमी होगी, कितने मिनट में घूमी होगी ये निकाल लो, या कितने घंटे में घूमी होगी ये निकाल लो। दोनों तरीके से कर सकते हो। तो इजी कौन सा पड़ेगा, इजी पड़ेगा कि कितने मिनट में घूमी ये निकाल लो, फिर उसके बना लेंगे हम घंटे। ठीक है ना। तो देखो घड़ी क्या करती है कि एक जो मिनट में, है ना, कितना घूमती है, 1/2 डिग्री। ठीक है, तो 105 डिग्री कितने मिनट में घूमी होगी, 105/1/2, तो 2 की गुना हो जाएगी ऊपर, तो 105 गुना 2,
मतलब 210 मिनट में वो जो घड़ी की घंटे की सुई है ना वो यहाँ पहुंची। अब 210 घंटे को जब हम घंटे में चेंज, ये तो मिनट आ गई हमें, है ना। 210 मिनट को जब हम घंटे में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं हम भाई, 60 का भाग करते हैं, तो 60 का भाग कर दो। तो 60 का भाग मैं ऐसे कर देता हूँ, तो उससे चीज़ें और थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी, है ना। 6 तिया 18, 180, कितना बचा 30, ठीक है। तो 3 घंटे और 30 मिनट, मतलब उसके बाद 3 घंटे 30 मिनट चली घंटे की सुई, है ना। 3 घंटे 30 मिनट चली। अब बज कितने रहे थे पहले, पहले बज रहे थे 2:30। तो जो 2:30 बज रहे थे ना, इसमें ये 3 घंटे 30 मिनट जोड़ दो, तो 0, 6 और ये 5, यानी 5:60 हो गए। अब 60 मिनट तो होते नहीं है ना। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा हो गया। तो 1 घंटा को इधर ले जाओ, तो 5 और 1 कितने हो गए 6, और इधर क्या हो जाएगा 0। तो वो घड़ी में कितने बजे होंगे 6 बजे होंगे, ठीक है ना भाई। अब चाहे उसका तुम प्रैक्टिकल करके उलट करके भी देख सकते हो, मतलब कैसे कि भाई 6 बजे तक घंटे की सुई कितने डिग्री तक चलेगी, तो कितने का अंतर है 3.5 घंटे का, अब हल करके देख लेना, वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आप लोगों के बात समझ में आ गई हुई हो, ठीक है। अब मैंने ये क्वेश्चन तो आपके जो एग्जाम में हुए हैं फिलहाल में यूपी पुलिस वगैरह में, वो मैंने ले लिया है, ठीक है ना। ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन एसएससीबी और यूपी पुलिस दोनों एक ही एग्जाम मानो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों को लगभग एक ही कंपनी ठेका लेती है ना, तो लगभग एसएससी से उठा के क्वेश्चन डाल देती है यूपी में, ठीक है ना। बस पैटर्न पीछे वाला देखती है, उसी आधार पे एसएससी से उठा के क्वेश्चन डाल देती है। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल रटे के रटे उसमें आए हुए हैं यूपी के एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना कि एसएससी और ये दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये वीडियो दोनों के लिए काम करेगी, ठीक। अब मैंने जो क्वेश्चन लिए तो उनको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, ये भी पूछे जाते हैं तो इन पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये 2 टाइप है। अब इसमें क्या था कि भाई फॉर्मूला मैंने लिख लिया, क्योंकि क्या है कुछ बच्चे फॉर्मूले से पसंद करते हैं और कुछ घड़ी बना के पसंद करते हैं। मैं घड़ी बना के पसंद करता हूँ, बाकी तुम लोग जैसा पसंद आए वैसा कर लेना। तो मैं फिलहाल आता हूँ किस बात पे, मैं फिलहाल आता हूँ अपनी इस क्वेश्चन पे। तो भाई क्वेश्चन क्या है, हाँ घड़ी से क्या नाम है, मुझे एक मतलब एक मैं वीडियो सुन रहा था, है ना। तो उसमें बताता है कि भाई 2 लोग ट्रेन में जा रहे थे। मैं तुमको एक थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि आदमी का दिमाग कैसे काम करता है, मतलब कैसे हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, है ना। हम क्या है ज़रूरत से ज़्यादा ही चीज़ों को, जैसे कोई नेगेटिव चीज़ होगी उसको इतना नेगेटिव सोच लेंगे कि बस बिल्कुल अंत ही हो गया। तो 2 लोग जा रहे थे ट्रेन में, तो एक था 50 साल के आसपास और एक था 20 साल के आसपास, ठीक है ना। तो जो 20 साल के आसपास था लड़का, मतलब तो उसने क्या कहा कि अंकल ज़रा अपनी घड़ी में समय बताइए। तो वो कहता है कि भाई घड़ी में समय बताइए। तो पहले उसने घूर के देखा, ठीक है ना, मतलब एक होता है ना कि अनसुनी कर देना और कि भाई मैंने कुछ सुना ही नहीं है, उस तरीके से। अब होता क्या है कि भाई वो जो लड़का है दोबारा कहता है अंकल टाइम बता दीजिए। तो वो कहता है कि भाई मैं नहीं बता रहा, तो मेरे पास घड़ी नहीं है। तो बोला अंकल आपके हाथ में बंधी है घड़ी। तो बोलता है कि भाई मेरे हाथ में बंधी है। बोला मैं लेकिन समय नहीं बताऊंगा तुम्हें। बोला क्यों नहीं बताओगे, इसमें बताने में क्या आपका क्या जा रहा है। बोला अभी तो तुम ये पूछोगे कि क्या नाम है, कि समय पूछोगे, फिर मुझसे ये पूछोगे कि मेरा नाम क्या है, फिर मुझसे ये पूछोगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है ना, फिर ये पूछोगे कि भाई मेरा घर कहाँ है, फिर तुम बोलोगे चलो मैं घर भी देख लेता हूँ आपका, ठीक है ना, फिर मेरे घर जाओगे। अब मेरी है वहाँ क्या नाम है एक लड़की, है ना, और वो भी तुम्हारी तरह तुम्हारी एज की है। फिर तुम ये कहोगे कि भाई मुझे तुम्हारी लड़की पसंद है, और फिर तुम शादी का प्रस्ताव रखोगे, तो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी अपनी लड़की की, ठीक है ना। तो आदमी का दिमाग ऐसे सोचता है, मतलब हम जो चीज़ मतलब छोटी सी होती है ना, छोटी सी बात, अब उसने समय तो पूछा था लेकिन नहीं, उसने सारी बात बताई। तो हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, तुम सोच लो तुम ऐसे ही काम करता होगा तुम्हारा दिमाग, है ना। तो ध्यान रखना कि घड़ी के समय तक ही हमने अपने दिमाग सीमित रखना, आगे क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता होता, ठीक है ना। तो चल रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, बस मेहनत करिए। मैं बता रहा हूँ किसी भी एग्जाम में या कुछ भी सीखना 100% सिलेक्शन होता ही है। अब आते हैं क्वेश्चन पे भाई, कि क्या नाम है, अगर हाँ ये मेरी बातें नहीं सुननी हो तो आप वीडियो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है।
यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। ठीक है, चलो सबसे पहले फॉर्मूला देख लो कि जब घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे होती है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण हम कितना होता है 30t माइनस 11/2x, जहाँ t है घंटे, मतलब जैसे होता है 5:40 है तो 5 जो बजे हैं वो है, ठीक है ना t, और x क्या है 40 मिनट है वो जो, ठीक है ना, तो ये बात है x वो है, तो ये फॉर्मूला है 30t माइनस 11/2x। ठीक है, ये हमने एक फॉर्मूला बना लिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। मैंने एक क्वेश्चन बनाया इसके ऊपर कि यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं, ठीक है, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। भाई 8:20 हो रहे हैं, 8 बजकर थोड़ा सा इधर घुसकी होगी घंटे की सुई, छोटी बनाता हूँ, ये है घंटे की सुई 8:20, फिर बड़ी बन गई, इसीलिए मैंने पहली चित्र बना लिया, तो मुझे पता है मेरी चित्रकारी ऐसी है, ठीक है ना। चलो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर नहीं तो बोलोगे फिर कहानी सुनाती, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो, ठीक, और ये 20 मिनट है ना। अब ये जो कोण है ये हमें बताना है, ठीक है, 8:20 पे इनके बीच कोण कितना है। देखो अगर तुम घड़ी का चित्र बना लेते हो और तुम्हारे फॉर्मूला याद भी नहीं है, पहले मैं उस तरीके से बताता हूँ, फिर मैं फॉर्मूले में रख के बता दूंगा, ठीक है। देखो ये जो 20 मिनट है मतलब 4 से 8 तक, दोनों के बीच कितने भागों का अंतर है, 1 2 3 4, यानी 4 भाग है ना, यानी 4 घंटे मान सकते हो, है ना। जो ये 4 घंटे हैं इसमें घंटे की सुई कितनी चली होगी, 4 × 30, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि 1 घंटे में घंटे की सुई कितनी चलती है 30 डिग्री, है ना, तो 4 घंटे में कितनी चलेगी 120 डिग्री, तो भाई ये हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई अब जो ये 20 मिनट थे ये तो बात होगी 8 बजे तक, 8 तक की, घंटे की सुई 8 तक पहुंची, लेकिन 20 मिनट में घंटे की सुई थोड़ी आगे भी खिसकी होगी। अब जी ये जितनी खिसकी है वो हमें टाइम निकालना है, तो वो कितनी खिसकी है, जितना कि 20 मिनट में चली होगी, है ना, 20 मिनट में जितनी खिसकी है। तो 20 मिनट का मैंने क्या बताया था तुम्हें कि 20 मिनट में घंटे की सुई कितनी चलेगी, 20 मिनट में घंटे की सुई चलेगी, 1 मिनट में कितनी चलती है 1/2 डिग्री, तो 20 मिनट में कितनी चली 1/2 × 20, ठीक है ना, ये अभी बताया था ना पीछे, है ना। तो 2 से ये कितनी का बार कटा 10 बार, तो 10 डिग्री ये हो गया और 120 डिग्री ये, दोनों को जोड़ दो तो कितने हो गए 130 डिग्री, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी ना मेरी, मतलब हमने क्या किया ये भाग गिन लिए, कोई भी क्वेश्चन, चलो मैं एक क्वेश्चन और उठाता हूँ, ये तो हो गया ये, ठीक है ना, 130 डिग्री आ गया इसका आंसर। मैं कोई और क्वेश्चन उठाता हूँ कि इसी में, है ना, तो उससे एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी, है ना, एक बार और क्लियर हो जाएगा, तो तुम्हारा कोई डाउट बचेगा ही नहीं। मान लो ये बज रहे हैं कोई मैं लेता हूँ, चलो मान लेते हैं हम कि 5:40 हो रहे हैं, है ना। तो अब हमें मतलब पहले हो रहे थे कितने बज रहे थे, 2 सॉरी घंटे की सुई मिनट की सुई और इनके दोनों के बीच बताना है कौन, ठीक है ना। तो 5:40 हो रहे हैं, ठीक है, 5:40 हो रहे हैं, तो इन दोनों के बीच हमें बताना है। तो 5 बजकर, तो भाई यहाँ है, हाँ, लेकिन इस 5:40 में एक गड़बड़ हो जाएगी, ये 5:40 हम नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, देखो ये चीज़ बात आ गई ना, क्योंकि इस फॉर्मूले के सूटेबल नहीं है। अगर फॉर्मूला नहीं होता ना तो तुम्हें फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं होती। अब इसमें झंझट क्या है फॉर्मूला याद करने में, कि ये याद रखो कि भाई घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे होती है ना, और दूसरा याद करो कि घंटे की सुई मिनट की सुई से पीछे होती है, तो 2 फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे। अगर घड़ी से करना है तो कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो अभी फिलहाल मुझे समय ऐसा ही लेना पड़ेगा भाई, तो मैं ले लेता हूँ 9:10, है ना, कि इनके बीच कितना कौन होगा। तो भाई 9:10, 9 यहाँ आएगी और 10 यहाँ आएगी, है ना, तो ये आ गई मिनट की सुई और ये आ गई घंटे की सुई, ये, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम कि भाई दोनों खानों को गिन लो कितना है अंतर, ये 10 मिनट पे 1 2 3 4 5 6 7, या फिर तुम डायरेक्ट 9 में से भी घटा सकते हो, 9 में से 2 गए 7, यानी 7 भाग हैं, इनको 7 भागों को 7 घंटे ही मान सकते हो, है ना। 7 घंटे में कितना चलेगी घंटे की सुई, मतलब कितना कौन होगा दोनों के बीच, यहाँ तक 9 तक कितना होगा भाई, 1 भाग का 30 डिग्री है, तो 7 भागों को कितना हो जाएगा 7 × 30, ये बात समझ गए ना, 210 डिग्री। तो ये हो गया भाई, ये जो गैप है ना 9 तक, ये 210 डिग्री है, क्योंकि 1 भाग का जो मान होता है वो कितना होता है 30 डिग्री होता है। तो ऐसे ये 7 भाग है। अब क्या होता है कि भाई 10 मिनट में
जो घंटे की सुई है 9 से थोड़ी आगे खिसकी होगी, तो 10 मिनट में कितनी खिसकी होगी, 1 मिनट में कितना चलती है वो, 1/2 डिग्री घंटे की सुई। ठीक है, तो 10 मिनट में कितना चलेगी, 10 गुना 1/2, 2×5 = 10 यानी 5 डिग्री। तो 5 डिग्री में जोड़ देता हूँ, तो कितना हो गया 215 डिग्री। मतलब इन दोनों के समय कोणों का अंतर कितना है, 215 डिग्री। तो भाई एक जो घड़ी से तरीका तो हो गया ये। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा मिटा दूँ इनको दोनों को, है ना। चलो लेफ्ट से मिटा देता हूँ, राइट में उसको रहने देते हैं। देखते हैं हमारा 130 आता है नहीं आता है। अब क्या है, 30 टी है। टी का मान कितना है, ये भाई टी घंटा है हमारा, 30 गुना 8। ठीक है, माइनस 11/2 गुना एक्स का मान कितना है, एक्स का मान है हमारा 20, है ना 20। तो 2 धाम ये। ठीक है, तो कितना हो गया, 3×8 = 24, 240 माइनस 11 गुना 10 कितना हो गया, 110। तो बराबर कितना आ गया भाई, 0 और 4 में से 1 गया 3 और 1, ये आ गया। ठीक है, 130 डिग्री दोनों बराबर है ना। इसका मतलब ये भी तरीका हमारा सही था, घड़ी से घड़ी बना के, और ये तरीका भी हमारा सही है। होता क्या है कि जो अगर जिसको फॉर्मूले याद रह जाते हो तो वही फॉर्मूला याद कर लो। मेरे क्या होता था, फॉर्मूले कभी याद नहीं रहते थे, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता था मैं, तो बस वही दिमाग में रखता था। मैंने अब भी कोई विशेष तैयारी इसको पढ़ाने के लिए नहीं की है, ठीक है ना। बस क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पता है, मैंने ये फॉर्मूला एक बस लिखा है, ठीक है ना, उतारा है एक किताब से, बस बाकी मुझे कोई भी जरूरत नहीं पड़ी ऐसा। क्यों, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था घड़ी का, ठीक है ना। क्योंकि खुद भी पढ़ा है और बच्चों को भी पढ़ा है, तो क्या है, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं जब बच्चों को आप पढ़ाते हैं। ठीक, अब चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी चित्र पे मैं इस क्वेश्चन को भी हल कर दूंगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है, ये हमने मिटा दिया। और देखो जो यूपी पुलिस देने वाले बच्चे हैं वो अपना तैयारी पे अच्छे से लग जाएं, और जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है ना उनको जरूर देख लें, या फिलहाल में जो क्वेश्चन आए थे, जो मतलब री एग्जाम जिसका हो रहा है एग्जाम में, उनको एक बार जरूर कर लें। क्वेश्चन तो वो नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम मेरा अंदाजा ये है 50 से 60% तरीके वही आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अच्छे से तैयार कर लें, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही आजकल इतने हो जाते हैं, उन्हीं को तैयार कर लो, उन्हीं से सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। भाई रेगुलर मेहनत पे लेके लगे रहो, ठीक है ना। और डरना नहीं है एग्जाम से, मैंने बताया ना कि एग्जाम में ऐसे जाओ कि हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन तैयारी बहुत अच्छे से करना। अब मत मान लेना कि होगा तो होगा, नहीं होगा। एग्जाम की बात कर रहा हूँ ये मैं बता दूं आपको, अगर ये माइंडसेट लेके आप जाएंगे कि मेरा दिमाग जो कह रहा है वो सही है, बाकी सब गलत है, तो आप एग्जाम में कम से कम 5-6 क्वेश्चन का अंतर करके आएंगे। और जो 5-6 क्वेश्चन होते हैं ना, वही आपका सिलेक्शन करवाते हैं, ठीक है ना। 5-6 क्वेश्चन से ही सिलेक्शन होता है, वो होता है आपके कॉन्फिडेंस से। आप ये मानो कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही है, सही होगा, 100% बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो तुक्के लगाओगे वो भी सही होंगे, ठीक है ना। देख लेना, ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हो तो ध्यान रखना इस चीज़ का। अब क्वेश्चन क्या है, मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब घंटे की सुई मिनट की सुई से पीछे है, जो मैंने वो समय ले लिया था ना 2 बजकर, उस वाले की बात है। जैसे अब यहाँ क्या लिया है, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना कोण होगा, तो 11/2x माइनस 30t। ये x है मिनट और t क्या है, घंटे हैं, ठीक है, ये मैंने पीछे बता दिया था। अब क्वेश्चन इसके ऊपर क्या लिया है मैंने कि यदि किसी घड़ी में 3:40 हो रहे हैं, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, ठीक है। तो 3:40 हो रहे हैं, तो 3:40 बजा लेते हैं भाई। तो देखो लगभग घंटे की सुई यहाँ और 40 पे मिनट की सुई यहाँ, ठीक है ना। तो ये जो कोण बना ये हमें बताना है। तो अब क्या फॉर्मूला दिया उसने, 11/2x यानी 11/2 गुना x का मान कितना है, 40 मिनट है ना, 40 में रख देता हूं, माइनस 30t है ना, 30 गुना 3, ठीक है। अब इसको हल कर लो, ये कटा 20 बार, 2 11 दूनी 22, 220 माइनस 90, ठीक है। तो 10 जीरो में से 0 गए 0, 2 12 में से 9 गए 3, तो ये भी 130 आया। देखो क्या मतलब इत्तेफाक है, ये वो भी 130 था, ये भी 130 आया, ठीक है। तो देखो ये तो हुआ फॉर्मूले से। हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूं कि फॉर्मूले को तुम एक फॉर्मूले को भी याद रख सकते हो, क्योंकि अगर देखो एक चीज़ याद रखना कि माइनस में उत्तर आए उसको मत मानना। बस मान लो ये 30t इधर होता, ये इधर होता, तो माइनस में उत्तर आता, बस उसको मत मानो, उसको प्लस ही मानो,
तो 130 ही आता माइनस का, ठीक है ना, तो 130 ही मानते हैं उसको। तो एक ही फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, ठीक है, या फिर घड़ी बना लोगे ना तो सबसे बेस्ट है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक। अब चलो घड़ी पे आते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि भाई 3 बजकर कितना 40 मिनट, तो जो 3 बजकर मैंने बोला ये 3 जो है, ठीक है, 3 और 8, जो 3 बजकर है इस चीज पे ध्यान देना, और 40 मिनट ये 8 पे, दोनों के बीच कितने का अंतर है, 5 भाग का अंतर है भाई, 8 में से 3 गए 5 हो गए, है ना, 8 - 3 बराबर 5 हो गए। तो 5 जो भाग हैं उसमें कितने डिग्री हो गए भाई, एक भाग में 30 डिग्री होते हैं, ठीक है, तो 5 भाग में कितने हो गए 150 डिग्री। अब क्या हुआ कि भाई ये तो हमने निकाला 3 तक था, लेकिन ये जो है 3 तक निकाला, लेकिन घंटे की सुई कुछ आगे खिसक गई 40 मिनट में। अब 40 मिनट में कितनी आगे खिसकी होगी, जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है, 1/2 डिग्री। तो 40 मिनट में कितनी चलोगी, 40 गुना 1/2, है ना, 20 डिग्री। तो ये 20 डिग्री कम हो गया भाई, इधर से ये गैप कम हो गया ना, पहले था यहाँ तक हमने निकाला है यहाँ तक, लेकिन हमें निकालना था कहाँ तक, यहाँ तक। तो ये कम हुआ, कितना कम हुआ, 20 डिग्री। 150 में से 20 घटा दो तो कितना आ गया, 130 डिग्री। अब जो तरीका तुम लोगों को पसंद आए उससे कर लेना, ठीक है ना। मतलब मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि घड़ी याद रखो, अगर फॉर्मूला तुम्हें पसंद आ रहा है, फॉर्मूला लगाओ ना तब भी घड़ी बना लेना, मैं सही बता रहा हूँ, अगर तुम्हें क्वेश्चन सही करना है बिल्कुल तो, ठीक है ना। चलो अब एक मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उन पॉइंट्सों को और थोड़ा समझ लो, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि कुछ एग्जामों में पूछे गए हैं, है ना। तो मैंने सोचा कि आपके ना छूटे तो अच्छी बात है ना। चलो आगे चलते हैं, ये हैं पॉइंट्स। देखो, प्रत्येक घंटे तथा मिनट की सुइयां एक बार मिलती हैं और एक बार विपरीत होती हैं। मतलब जैसे ये प्रत्येक घंटे क्या बात कर रहे हैं, मान लो 2 बज रहे हैं अभी, है ना, 2 बज रहे हैं और ये मिनट की सुइयां यहाँ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लो, हो सकता है तुम लोगों को ना दिख रहा हो। 2 बज रहे हैं और मिनट की सुइयां यहाँ और घंटे की सुइयां यहाँ। अब क्या हुआ, वो कह रहा है कि प्रत्येक घंटे, मतलब 2 से घंटे की सुई ऐसे टहली और कहाँ पहुंची, 3 पर पहुंची, ठीक है, घंटे की सुई। तो अब मिनट की सुई क्या होगी भाई, बहुत तेजी से भगती है, और यहाँ कहीं ये आपस में क्या होंगी, मिली होंगी, है ना, ये दोनों की दोनों, तो ये एक ही बार मिलती हैं ऐसा भाई, फिर तो ये मिनट की सुई आगे निकल जाती है ना। अब इसमें क्या है, एक ही बार विपरीत होंगी, मतलब यहाँ कहीं जाके एक बार विपरीत हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज याद रखना कि घंटे की सुई जो है ना, सॉरी, प्रत्येक घंटे और मिनट की सुइयां एक ही बार मिलती हैं और एक बार विपरीत होती है। ये बात समझ गए होगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बार चलते हैं, तो मतलब जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर चलते हैं। अब जो घंटे है, प्रत्येक घंटे और मिनट की सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं। अब वो मैं बताता हूँ कैसे बनाती हैं। कि मान लो 2 बज रहे हैं, ठीक है, ये 2 बज गए, ठीक है। अब 2 से 3, अब आप बार बार कहोगे भाई 2 से 3 ही क्यों ले लेते हो, चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, तुम लोगों का कन्फ्यूजन नहीं आ रहे। अब मैं लेता हूँ, चलो 4 बज रहे हैं भाई, ठीक है, और ये 4 बज गए। अब क्या हुआ, 4 से आगे घड़ी चली, यहाँ पहुंची, अब मिनट की सुई आगे तेजी से खिसकी, ठीक है। तो जो समकोण बनाएगी वो ऐसे बनता है समकोण भाई, 90 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ कहीं जाके 4 से थोड़ी आगे बढ़ेगी, ये 1 से थोड़ी आगे बढ़ेगी, ये समकोण बनाएगा। एक बार तो ये बन गया। अब क्या हुआ, घड़ी चलती रही घंटे की और मिनट की सुई तेजी से आगे भागी। अब यहाँ कहीं जाके जब ये जो है 7 से जब आगे निकलेगी थोड़ा सा, तो फिर एक बार 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है ना, मिनट की जो सुई है भाई। घंटे की सुई कभी कभी तुम घड़ी देखना, और उसमें तो मिनट की सुई एक बार तो यहाँ 90 डिग्री का बनाएगी और एक बार यहाँ 90 डिग्री का बनाएगी, ठीक है ना। तो कितनी बार बनाती है, 2 बार समकोण बनाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से मैंने लिखा है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, ये थोड़ा सा है रटने वाला, रट लो इसको, कि जो प्रत्येक 12 घंटे में घंटे और मिनट की सुइयां 11 बार आपस में मिलती हैं। ये क्या एग्जाम में आया हुआ है, इस वजह से मैंने लिख लिया है। 12 घंटे में 12 बार नहीं, 11 बार आपस में मिलती हैं, ठीक है, और 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, ठीक है। तो 22 बार समकोण बनाएंगे, 11 दूनी 22, ठीक है ना। तो ये चीज़ दिमाग में रख लेना, ये हो सकता है पूछ लिया जाए, बस ऐसे ही मैंने लिख दिया है, ठीक है बच्चों। देखो, अगर बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, और दूसरी चीज़ ये है, जो भी टॉपिक आपको क्लियर कराना है तो मुझे आप बता दें, मैं उसको क्लियर करा दूंगा। और क्या है कि मुझे थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया मुझे ऑफिस जाना होता है ना,
तो आप बता देंगे तो मैं 2-4 दिन में वो वीडियो डाल दूंगा। आपको जो कमेंट करेगा मुझे कि भाई इसकी वीडियो बना दो, उसको मैं बता दूंगा कि भाई इतने बजे ये वीडियो आ जाएगी। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।